यहाँ देखिए कैसे अमीन लोग और कानून को मिल के बदमाशी कर रहा है। इस सर्वे में किसी का निजी जमीन भी अनाबाद बिहार सरकार के खाता में जोड़ा जा रहा है। यहाँ पर जो है लोग क्या कर रहे हैं, अमीन लोग और कानून को मिल के यहाँ पर बदमाशी कर रहे हैं। हम आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ दिखाने वाले हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप भाई यहाँ पर आप खाता खसरा देख सकते हैं। आप देख लो, खाता 126 है और खसरा यहाँ पर 382 और 383 है। तो हम ये आपको दिखाते हैं कैसे अनाबाद बिहार सरकार के खाता में जोड़ दिया, जबकि इसका केबाला है और रसीद भी कट रहा है। ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, इसका रसीद भी यहाँ पर कट रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ केबाला है। यहाँ पर ये देखिए, इसका रसीद भी कट रहा है, फिर भी ये अनाबाद बिहार सरकार के खाता में जोड़ दिया है। तो यहाँ पर क्या गलती कर रहा है अमीन लोग और कानून को क्या बदमाशी कर रहा है, वो हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। कोई खसरा पे क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर रिफ्रेश ले रहा और यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये प्लॉट का सारा डिटेल्स निकल जाता है। और यहाँ पर देखिए, रैयत का नाम अनाबाद बिहार सरकार के खाता में जोड़ दिया है, गरमंजरुआ खास कर दिया है मालिक है। तो ये गलती यहाँ पर किसका गलती है, अमीन का गलती है या कानून गो का गलती है या फिर रैयत लोग का गलती है या किसान लोग का, सारा कुछ आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक सर्वे नहीं करवाया है तो अपने ज़मीन का सर्वे जरूर करवा लें। और यहाँ पर जो है सरकार के द्वारा अपनी निजी ज़मीन का, किसी किसान का निजी ज़मीन का भी यहाँ पर सरकारी खाता में जोड़ा जा रहा है। आखिर क्यों जोड़ा जा रहा है और किस वजह से जोड़ा जा रहा है, और यहाँ पर रैयत लोग को नोटिस भी भेजा जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका ज़मीन आम गरमंजरुआ में ना जाए तो आप जल्दी से ये काम कर लें। तो क्या करना है, तो चलिए वीडियो में हम आगे बताते हैं। और आपने अभी तक अगर सर्वे नहीं किया है अपने ज़मीन का तो सर्वे जरूर करवा लें। और यहाँ पर किस वजह से सरकार के खाता में आपका ज़मीन जोड़ा जा रहा है वो भी सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ और प्रूफ के साथ बताऊँगा। ऐसा नहीं कि मैं बस फेक वीडियो ला करके आप लोगों के बीच डाल देता हूँ, नहीं भाई। यहाँ पर जो भी बताऊँगा ऑथेंटिक बताऊँगा और आपको प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, ऐसा नहीं है, ठीक ना। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर लें। दोस्तों, अगर आपने अपने ज़मीन का सर्वे यहाँ पर करवा लिया है तो आप निफिकिर नहीं रहें, क्योंकि हो सकता है आपका ज़मीन भी बिहार सरकार के खाता में जा सकता है। तो आप उसे चेक करते रहें। तो चेक कैसे कर पाएंगे वो भी हम आपको बताने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर बात आता है कि यहाँ पर बिहार सरकार के खाता में क्यों जोड़ा जा रहा है आम किसान का ज़मीन, तो वो कैसे चेक कर पाएंगे वो भी बताएंगे। और यहाँ पर जो है अमीन लोग और कानून गो का बदमाशी है, उसी के बदमाशी के वजह से यहाँ पर बिहार सरकार के खाता में जोड़ा जा रहा है। और जो यहाँ पर सर्वे करवा लिए हैं, जो जिसका ज़मीन बिहार सरकार के खाता में चल गया, उसे क्या करना पड़ेगा अपने ज़मीन को वापस लेने के लिए, वो भी हम आपको बताने वाला हूँ। तो आप टेंशन ना लें दोस्तों, आप सोच में ना पड़ें, क्योंकि आपका ज़मीन है तो आप ही का रहेगा। ऐसा नहीं है कि बिहार सरकार के खाता में जोड़ देने से वो बिहार सरकार का ज़मीन हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अगर आपके पास सारा कागज़ है तो कोई आपका ज़मीन आपसे छीन नहीं सकता है, वो सरकार ही क्यों ना हो। तो यहाँ पर जो है लोग क्या कर रहे हैं कि आप अगर किसी का ज़मीन सरकार के खाता में जा रहा है तो लोग यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपका ज़मीन जो है सरकार के खाता में जोड़ दिया है, आपका ज़मीन आपसे ले लिया गया है। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। अगर आपके पास कागज़ है तो आपका ज़मीन यहाँ पर कोई नहीं ले सकता है, निफिकिर रहें। और यहाँ पर क्या करना है, अगर आपका ज़मीन बिहार सरकार के खाता में चल गया है तो वो भी हम आपको बताएंगे, और जल्दी से जल्दी कर लें। नहीं तो अगर ये डेट ख़त्म हो जाता है तो चाह करके भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। फिर यहाँ पर कुछ अमीन लोग का भी बदमाशी है और कानून गो का भी बदमाशी है। वो क्या कर रहे हैं, जानबूझ के भी किसी रैयत का भी ज़मीन जो है ना बिहार सरकार के खाता में जोड़ रहे हैं, वो पैसा ऐंठने के लिए, ठीक ना। वो चाह रहे हैं सिर्फ पैसा खाने के मकसद से वो बिहार सरकार के खाता में जोड़ रहे हैं, ताकि किसान लोग परेशान होकर के हमारे पास पहुँचे और हम उससे पैसा ऐंठे। तो क्या करना पड़ेगा जिससे कि आपसे पैसा ना ऐंठे, तो वो भी हम आपको बताने वाला हूँ। और पैसा आप कभी भी भूल के भी अमीन को या कानून गो को ना दे। उसके जोड़ने से बिहार सरकार के खाता में वो ज़मीन बिहार सरकार का नहीं हो जाएगा, वो ज़मीन आपका है तो आप ही का रहेगा। ऐसा नहीं है कि अमीन ने जोड़ दिया है बिहार सरकार के खाता में तो बिहार सरकार का हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। तो आप टेंशन ना ले भाई, और हम आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं किस तरीक़ा से ये जोड़ रहा है और क्यों जोड़ रहा है बिहार सरकार के खाता में। अगर यहाँ पर भाई आपने सर्वे करवा लिया है और आपका ज़मीन अनाबाद बिहार सरकार के खाता में चल गया है तो आपको नोटिस भी किया जाएगा। और आपने अभी तक ये काम नहीं किए हैं तो ये भी काम कर लें। अगर आपने सर्वे के दौरान या तो फोटो कॉपी दिए होंगे अपना खतियान का या तो केबाला का, तो उसमें क्लियर नहीं दिख रहा होगा, जिसके वजह से अमीन ने आपका अनाबाद बिहार सरकार के खाता में ज़मीन जोड़ दिया होगा, ठीक ना। तो ये भी गलती के कारण हुआ होगा, या फिर
अमीन पैसा खाने के लोभ से भी आपका ज़मीन जो है अनाबाद बिहार सरकार में जोड़ दिया होगा। तो बहुत सारे यहाँ पर गलती है, कुछ अमीन लोग का भी है, कुछ किसान लोग का भी है। किसान लोग क्या किए, फटा चिटा भी खतियान जो है वो अपना डाल दिए सर्वे में, जिससे कि वहाँ पर अमीन लोग को समझ में नहीं आया। वो क्या क्या चुपचाप वो बिहार सरकार के खाता में जोड़ दिया, अनाबाद बिहार सरकार के खाता में। तो अगर आपका भी ज़मीन यहाँ पर अनाबाद बिहार सरकार के खाता में चल गया है भाई, तो आप फिर से अपना जो है पूरा डॉक्यूमेंट तैयार करके फिर से जा कर के अमीन के पास जमा कर दे और बता दे कि ये मेरा खसरा है और यहाँ मेरा अनाबाद बिहार सरकार के खाता में चल गया है। अगर वहाँ पर अमीन पैसा मांगता है तो पैसा एक भी रुपया नहीं देना है भाई। और क्योंकि अमीन जो है ना, कुछ लोगों का जानबूझ के भी अनाबाद बिहार सरकार के खाता में जोड़ दिया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और क्या क्या जोड़ दिया, अब वहाँ पर किसान लोग परेशान होकर अमीन के पास जाएगा तो अमीन बोलेगा कुछ पैसा दो, आपका ज़मीन आपके नाम पे हो जाएगा। तो ये अमीन का बदमाशी यहाँ पर भी है। ऐसा नहीं है कि किसान लोग का ही सिर्फ बदमाशी है, नहीं, किसान लोग का 20% यहाँ पर बदमाशी है तो 80% यहाँ पर अमीन लोग बदमाशी कर रहे हैं और कानून गो दोनों मिल के यहाँ पर बदमाशी कर रहे हैं पैसा खाने के लोभ से, ठीक ना। तो यहाँ से आपने सर्वे अगर अभी तक नहीं करवाया है तो अपने सर्वे को जरूर करवा लें और जो भी डॉक्यूमेंट दें फ्रेश दें। और जो करवा लिए हैं और जिसका ज़मीन अनाबाद बिहार सरकार में चल गया है तो कुछ दिन का डेट भी दिया गया है, कुछ मतलब अंचल का डेट निकाला गया है और कुछ का अभी तक नहीं निकला है, तो वो भी निकल जाएगा। और आपको अभी तक अगर नोटिस नहीं किया है तो नोटिस यहाँ पर किसी को भी नहीं करने वाला है। क्या करेगा, आपके जो बल्लक का रैयत होगा उसको बोल देगा कि उसको भेज दीजिएगा अपना डॉक्यूमेंट लेकर के, तो आप जाइएगा, आपसे पैसा मांगेगा कि अनाबाद सरकार के खाता में आपका ज़मीन चल गया है, तो उससे आप उतरवाना चाहते हैं तो कुछ पैसा लगेगा, तो आपका ज़मीन जो है आपके नाम पर हो जाएगा। ये बदमाशी है अमीन का, वो जानबूझ के अनाबाद बिहार सरकार के खाता में जोड़ दिया है। तो यहाँ से हम आपको दिखाते हैं, जो कि सारा प्रूफ रहते हुए भी ये अनाबाद बिहार सरकार के खाता में जोड़ दिया है। तो वो प्रूफ हमको कोई भेजा है तो वो हम दिखाते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जैसे में कि आप भू नक्शा पर आप क्लिक करिएगा, यहाँ पर तो आपके सामने एक पेज खुल के आएगा। यहाँ पर व्यू मैप पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आपके मौजा का सर्वे यहाँ पर हो गया है तो आपका भी यहाँ पर नया नक्शा दिखेगा। तो नया नक्शा में आप देख सकते हैं कि आपका ज़मीन अनाबाद सरकार में गया है या फिर आपके नाम पर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद सब डिवीज़न जो है ऑटोमेटिक ले लेता है। फिर उसके बाद आपको अपना अंचल सेलेक्ट करना है, तो अंचल यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर मौजा सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भाई हम मौजा सेलेक्ट कर लेते हैं। तो थोड़ा रिफ्रेश होने में टाइम लगता है, तो रिफ्रेश अब हो गया। तो यहाँ पर हम मौजा कोई एक सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे में कि यहाँ पर कोई एक मौजा हम सेलेक्ट कर लेते हैं, जिसका प्रूफ है वही मौजा हम सेलेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम मौजा सेलेक्ट कर लिए। तो यहाँ पर आपको अपना ज़मीन देखने के लिए एस स्पेशल सर्वे पे क्लिक करना होगा। आपको वहाँ पर सर्वे के वक्त नया खसरा मिला होगा, वो आपको याद रखना है। तो यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लिए हैं और यहाँ पर फिर मैप इंस्टेंस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप बाउंड्री वेरीफाई मैप पर क्लिक करिएगा। तो यहाँ पर आप सीट नंबर पे भी आप क्लिक करके अपना 00 कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नक्शा खुल के सामने आ गया है। ये थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर हम नक्शा को जूम करके आपको दिखाते हैं कैसे ये अनाबाद बिहार सरकार के खाता में जोड़ दिया है ज़मीन को। थोड़ा रिफ्रेश होने में टाइम लग रहा है भाई। तो जैसे में ये एक ज़मीन है, ठीक ना भाई, रुकिए हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर है भाई, ये हम आपको दिखाते हैं, ठीक ना। यहाँ पर जैसे ही अपना खसरा पे क्लिक करिएगा तो आपका ज़मीन का सारा डिटेल्स सामने खुल के चलाएगा। जैसे मैं यहाँ पर कोई भी ज़मीन आप ले लीजिए इस एरिया में, ठीक ना, सारा ज़मीन जो है अनाबाद बिहार सरकार के खाता में ऐड कर दिया है। जबकि रैयत लोग के पास केबाला है, खतियान है, रसीद कट रहा है, फिर भी यहाँ पर अमीन लोग ना जानबूझ के अनाबाद बिहार सरकार के खाता में जोड़ दिया। वो हम आपको प्रूफ के साथ दिखाते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि हम बस फेक वीडियो बना रहे हैं, नहीं भाई, ऐसा नहीं है। हम आपको प्रूफ के साथ यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं। कोई भी एक यहाँ पर जैसे हम क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पर एक खसरा क्लिक करने के बाद रिफ्रेश हो रहा है। यहाँ पर प्लॉट इन्फॉर्मेशन निकल गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो खसरा है अनाबाद बिहार सरकार के खाता में जोड़ दिया है, ठीक ना। अब दूसरा ही कोई ले लीजिए। यहाँ पर आप दूसरा ही कोई एक खसरा ले लेते हैं, वो भी आप देखिएगा, वो भी बिहार सरकार के खाता में ऐड कर दिया।
यहाँ पर ये हम ले लेते हैं, ये प्लॉट इन्फॉर्मेशन खुल रहा है, ये भी देखिए ये है, इसको भी बिहार सरकार के अनाबाद बिहार सरकार के खाता में ऐड कर दिया है, जबकि इसका सारा कुछ है मेरे पास मौजूद है, ठीक ना, फिर भी ये अनाबाद बिहार सरकार के खाता में ऐड कर दिया, जबकि हम अमीन लोग के पास फाइल में करके जमा किए, फिर भी ये लोग किस लिए किए हैं, सिर्फ पैसा ऐंठने के लोभ से, ताकि इससे कुछ पैसा हम झाड़ लें। अब हम परेशान होकर के जाएंगे कि सर ये मेरा ज़मीन तो अनाबाद बिहार सरकार में कर दिए, जबकि ये इसका मेरे पास सब सारा डॉक्यूमेंट है, तो वो बोलेगा अब उतारने के लिए कुछ खर्चा लगेगा। ये तरीका है अमीन लोग का पैसा ऐंठने का, ठीक ना। तो यहाँ से आप अपने ज़मीन का डिटेल्स देख सकते हैं, अनाबाद सरकार में गया है या बिहार सरकार के खाता में गया है या फिर आपके नाम से चढ़ा या नहीं चढ़ा। तो यहाँ पर से आप कैडेस्ट्रल सर्वे का भी आप देख सकते हैं, यही खाता हम आपको दिखाते हैं कैडेस्ट्रल का, ठीक ना। यहाँ पर कैडेस्ट्रल सेलेक्ट हम कर लेते हैं, ठीक है, सेलेक्ट कर लिए हैं। मैप 00 यहाँ पर सीट 2 सीट में है ये नक्शा पुराना वाला में, तो वो हम आपको दिखाते हैं, जबकि पुराना वाला में मेरे जिसके नाम से है वो उसके नाम से दिखा रहा है, लेकिन नया वाला में ये क्या किया, अनाबाद बिहार सरकार के खाता में ऐड कर दिया। यहाँ पर ये चुतियागिरी कर रहा है अमीन लोग बैठ करके पैसा खाने के लोभ से, ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए ये वाला है, ये दोनों प्लॉट है, ये दोनों वाला अभी हम दिखाए थे आपको। यहाँ पर प्लॉट पे आप क्लिक करिएगा तो यहाँ पर देख सकते हैं खुल रहा है थोड़ा, यहाँ पर ये देख सकते हैं किसी के नाम से आपको ज़मीन दिखा रहा है, ये है रैयत के नाम से, और नया वाला में जाइएगा तो यही ज़मीन अनाबाद बिहार सरकार के खाता में ऐड कर दिया, जबकि इसका कागज़ सारा कागज़ है, हम आपको अभी सारा कागज़ दिखाते हैं भाई, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हो भाई, यहाँ पर ये ज़मीन का जो है केवाला है, और यहाँ पर आपको अभी हम दिखाए थे नया वाला में 811/12 था, और यहाँ वाला पुराना वाला खसरा जो खाता खसरा ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर 382 383 है, 383 382 है, जबकि इसका केवाला रहते हुए भी अमीन लोग ने क्या किया, अनाबाद बिहार सरकार के खाता में ऐड कर दिया, सिर्फ परेशान करने के लिए और कुछ नहीं, परेशान करने के लिए और पैसा ऐंठने के लिए, ताकि परेशान होकर के किसान लोग रैयत लोग पैसा हमको दे। ये तरीका है अमीन लोग का। यहाँ पर देखिए इसका रसीद भी कट रहा है, ऐसा नहीं है कि रसीद नहीं कट रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 383, वो भी करेंट का रसीद है, ऐसा नहीं है कि पुराना वाला रसीद है, करेंट रसीद है। ये यहाँ पर ये बदमाशी कर रहा है अमीन लोग और कानून लोग बैठ करके सिर्फ पैसा खाने के लोभ से। खैर छोड़ो, जिसका ज़मीन यहाँ पर अनाबाद बिहार सरकार के खाता में चल गया उसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई, उसके लिए डेट निकाला गया है, हर एक अंचल का अलग अलग डेट निकाला जा रहा है, तो वहाँ पर जा करके अपना डॉक्यूमेंट जमा करके आप अपना अनाबाद सरकार के खाता से उतरवा करके अपने नाम पर चढ़वा सकते हो। यहाँ पर नोटिस वोटिस किसी को कुछ नहीं भेजने वाला है अमीन लोग तो जानबूझ के यहाँ पर ऐठबाजी कर रहे हैं। अमीन क्या करेंगे, कोई रैयत बलक का जाएगा किसान लोग, उसी को बोल देगा कि उसको बोल दीजिएगा कि डॉक्यूमेंट लेकर के बुलाया है अमीन साहब सर्वे के लिए, तो जाकर के आप लोग एक्टिव रहे सर्वे में, जाकर के जिसका भी अनाबाद बिहार सरकार के खाता में ऐड हो गया, यहाँ पर घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जाकर के अपना उतरवा लें। और जो अभी तक सर्वे नहीं किए हैं वो अपना ज़मीन का सर्वे करने वक्त ध्यान रखें, जो भी डॉक्यूमेंट दें वो फ्रेश दें और क्लियर दें, नहीं तो आप दोबारा भी परेशान हो सकते हैं, क्योंकि अमीन लोग को या कानून को समझ में नहीं आएगा, बस आपका अनाबाद बिहार सरकार के खाता में ज़मीन ऐड कर देगा। तो यहाँ पर ये लोग बदमाशी कर रहे हैं बैठ के, ऐसा नहीं है कि मतलब आपका ज़मीन का डॉक्यूमेंट नहीं है तो तब जा कर के किया, नहीं, जिसका डॉक्यूमेंट यहाँ पर है उसका भी अनाबाद बिहार सरकार के खाता में ऐड कर रहा है। तो आप लोग एक्टिव रहे, और अमीन लोग अगर आपसे पैसा मांगता है तो पैसा कभी ना दें, ठीक ना। तो आज का यही कुछ जानकारी था, घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपका अनाबाद सरकार के खाता में जो ऐड कर दिया है तो ऐसा नहीं है कि ऐड कर दिया तो वो ज़मीन आपका नहीं होगा, वो ज़मीन आप ही का ही रहेगा, फिर से आपको डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, डेट निकलेगा उस मौजा का, तो जिस मौजा में आपका अनाबाद बिहार सरकार के खाता में ऐड हुआ होगा जिस मौजा में, तो उस मौजा का डेट फिर से निकलेगा, उसमें जा कर के अपना डॉक्यूमेंट जमा करिएगा तो वहाँ से अनाबाद सरकार के खाता से उतर जाएगा। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है भाई। तो आज का यही कुछ जानकारी था। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। तो चलिए मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।